रामायण में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और उनकी खोज में प्रभु श्री राम कई जगह पर भटके थे। लेकिन क्या आपने पूरे रामायण में एक बात सोची कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को लंका से छुड़ा लिया, लेकिन फिर भी माता सीता प्रभु श्री राम के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह पाई। लेकिन आखिर क्यों, और वो कौन सी बात थी जो माता सीता प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या तो आई लेकिन उनके साथ पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर पाई, और उसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक पहुंच पाए। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि रामायण में माता कैकेयी के कहने पर दशरथ राजा ने प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाने को कहा था, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम तो ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने भी अपने पिता का ये वचन पूरा करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर निकल गए। वनवास के दौरान जब रावण ने कपट से माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब प्रभु श्री राम उनकी खोज में निकले थे। उस समय श्री राम की मुलाकात हनुमान जी, बाली और सुग्रीव से हुई थी। कहा जाता है कि माता सीता की खोज में निकले हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मुलाकात हनुमान जी ने सुग्रीव से करवाई थी, जिसके बाद दोनों में मित्रता हो गई थी। लेकिन जब प्रभु श्री राम को इस बात का पता चला कि बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को छल कपट से अपने राज्य में से निकाल दिया है, तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को अपने चरणों में आसरा दिया था और वचन दिया कि वो सुग्रीव को अपना राज्य वापस दिलवाने में उनकी सहायता करेंगे। लेकिन सुग्रीव के बड़े भाई बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो भी बाली के साथ युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर समाहित हो जाएगी। ये सभी बातें सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को बताई, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने खुद बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी और प्रभु श्री राम के ललकारने पर सुग्रीव बाली से लड़ने पहुंच गया। दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव पर गदा से प्रहार करता रहा, लेकिन इस बीच प्रभु श्री राम ने बाली पर बाण से प्रहार कर दिया, जिस कारण बाली की वहीं पर मृत्यु हो गई। प्रभु श्री राम के हाथों मारे गए बाली के मृत्यु के समाचार सुनकर बाली की पत्नी तारा ने गुस्से में आकर प्रभु श्री राम को श्राप दे दिया। बाली के मृत्यु पर उनकी पत्नी तारा ने प्रभु श्री राम को श्राप देते हुए कहा कि जैसे तुमने मेरे पति को छल कपट से मारा है, मुझे विधवा कर दिया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद भी अंत में खो दोगे। दोस्तों, जैसे कि गीता में बताया गया है कि अपने किए गए कर्मों से संसार का कोई भी प्राणी नहीं बच पाया है, तो फिर तो ये साक्षात विष्णु अवतार श्री राम थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे माता सीता को खोजने की प्रक्रिया पूरी वानर सेना की तरफ से जारी रही। लेकिन जब प्रभु श्री राम को गरुड़राज जटायु के बड़े भाई संपाति ने बताया कि माता सीता अभी रावण की लंका में कैद है, तब प्रभु श्री राम और उनकी पूरी वानर सेना ने साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया और रावण की लंका पर युद्ध किया। इस युद्ध में पूरी वानर सेना ने रावण समेत उनकी पूरी लंका को युद्ध में परास्त कर दिया और अशोक वाटिका में कैद माता सीता को छुड़वाया। और प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित फिर से अयोध्या पधारे। लेकिन अब भी यहाँ पर प्रभु श्री राम को बाली के पत्नी द्वारा दिए गए श्राप को पूरा करना था। कहा जाता है कि अयोध्या वापस आने के बाद प्रभु श्री राम एक दिन नगर चर्चा पर निकले थे। तब प्रभु श्री राम को एक वृद्ध ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सीता क्यों वर्षों तक अशोक वाटिका में बंदी बनकर रही थी। तभी इस वृद्ध की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने माता सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा। तब माता सीता ने अपने ऊपर उठे इस कलंक को मिटाने के लिए अग्नि परीक्षा दी और अग्नि परीक्षा देने के बाद माता सीता ने अयोध्या छोड़कर फिर से जंगल की ओर प्रस्थान कर लिया और उस समय वो गर्भवती थी। माता सीता जंगल में जाकर वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी और इसी आश्रम में माता सीता ने लव और कुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। और ये दोनों पुत्रों के बड़े होने के बाद माता सीता ने प्रभु श्री राम को ये दोनों पुत्रों को सौंपकर खुद धरती के अंदर समा गए थे। तो दोस्तों, इस तरह बाली की पत्नी तारा के श्राप के कारण प्रभु श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।